नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शिव कुमार त्यागी आपको आज फिर एक नए सफ़र पर लेकर चल रहा हूं। ब्रज की ही श्रृंखला में आज हम आपको 84 खंबा और ब्रह्मांड घाट के दर्शन कराएंगे, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। तो हमारे साथ बने रहिए और जानिए 84 खंबा और ब्रह्मांड घाट के विषय में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डिवाइन एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट चैनल। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महावन जनपद मथुरा की एक वर्तमान तहसील है, जिसे पुराना गोकुल भी कहा जाता है। इस पुराने गोकुल में नंद भवन स्थित है, जो एक पहाड़ी पर बना है। इसे 84 खंबा भी कहा जाता है। 84 खंबा भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ा एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह नंद महाराज का घर है, जिसमें श्री कृष्ण, बलराम, नंद महाराज और यशोदा मां के साथ निवास किया करते थे। इस घर का निर्माण आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने करवाया था। यह 84 खंभों पर टिका है और एक पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि यह मूल खंभे नंद महाराज के समय के हैं। मंदिर के अंदर बाईं ओर नंद महाराज, दाईं ओर यशोदा और बीच में भगवान बलराम की प्रतिमा के साथ उनके नीचे शिशु कृष्ण की मूर्ति पालने में झूलते हुए लगी है। ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महमूद गजनवी ने मथुरा पर हमला किया और 84 खंबा और कृष्ण जन्मभूमि सहित कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। मंदिरों में लूटपाट का सिलसिला लगभग 20 दिनों तक चला और दीवारों पर लगे सोने और हीरे के खजाने को लूट लिया गया। चौरासी खंबा मंदिर आने के लिए आप आगरा, दिल्ली और मथुरा से अपने अनुकूल परिवहन साधन ले सकते हैं। यह मंदिर दिल्ली से लगभग 160, आगरा से लगभग 40 और मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मथुरा शहर आवागमन की दृष्टि से सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा पड़ता है। वायु मार्ग से आने के लिए निकटतम हवाई अड्डा आगरा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से आया जा सकता है। चौरासी खंबा मंदिर के पास ही आप नया गोकुल, ठकुरानी घाट, रमन रेती, चिंताहरण महादेव, ब्रह्मांड घाट, दाऊजी मंदिर, उखल बंधन और चंद्रावली के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। गोकुल में नंद भवन मंदिर, दिव्य योग माया मंदिर, रमन रेती में राधा कृष्ण मंदिर, चिंताहरण महादेव मंदिर आदि मंदिरों के साथ साथ आप चंद्रावली के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। महावन
वृंदावन क्षेत्र में पड़ने वाले चंद्रावली मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि चंद्रावली देवी का यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि द्वापर युग में राधा रानी की अनेक सहेलियां थीं। उन्हीं में से सबसे प्रिय सहेली चंदा भगवान श्री कृष्ण से गोकुल जाने की जिद करती थी। एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी और उनकी सहेलियों को अपने पिता नंदराय से मिलाने के लिए लाए। रास्ते में गोकुल में कुछ दूरी पहले ही चंदा थक गई और भगवान श्री कृष्ण से रुकने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने पिता नंदराय की मुलाकात तुमसे यहीं करा दूंगा, तुम यहीं विश्राम करो। यह कहकर श्री कृष्ण बाकी सभी को लेकर चले गए और चंदा यहीं उनका इंतजार करने लगी। किंतु श्री कृष्ण नहीं लौटे। कालांतर में चंदा मां चंद्रावली के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका उसी स्थान पर मंदिर स्थापित है। उनके संबंध में बताया जाता है कि चंद्रावली मां आज भी भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं। वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देती हैं। चंद्रावली मां के इस मंदिर के संबंध में यह भी कहा जाता है कि कोई भी भक्त या श्रद्धालु मां चंद्रावली के मंदिर को बनाने का प्रयास करे तो उस काम में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और वह मंदिर नहीं बन पाता है। इस स्थान पर प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अतिरिक्त नवरात्रों में यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें आने वाले श्रद्धालु मां चंद्रावली की आराधना कर पाप मुक्त हो जाते हैं और मां चंद्रावली सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। मां चंद्रावली के इस मंदिर के न बन पाने के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि मां चंद्रावली स्वयं ही अपना मंदिर नहीं बनवाना चाहती हैं। वह खुले में वट वृक्ष के नीचे रहना चाहती हैं। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने कई बार मंदिर पर लेंटर डालकर गुंबद बनाने का प्रयास किया था किंतु पूर्ण नहीं हो सका। आज भी मंदिर के स्थान पर 4 पिलर खड़े हैं जिन पर आज तक लेंटर डालने की कार्यवाही कभी पूर्ण नहीं हो सकी है। कहते हैं बाल्यकाल में श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए चमत्कारों में या उनकी लीलाओं में एक चमत्कार तब हुआ जब श्री कृष्ण के मिट्टी खाने के पश्चात माता यशोदा ने उन्हें अपना मुख खोलकर दिखाने के लिए कहा। श्री कृष्ण द्वारा जब अपना मुख खोलकर माता को दिखाया तो उन्होंने श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का यह प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। आज भी गोकुल के ब्रह्मांड घाट की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। भक्तगण उसी मिट्टी को छूकर अपना जीवन धन्य करते हैं। जिस मिट्टी को श्री कृष्ण द्वारा कभी छुआ था और उसे खाया था, वह मिट्टी श्रद्धालुओं के लिए श्री कृष्ण के दर्शन से कम नहीं है। बहुत से श्रद्धालु इस ब्रह्मांड घाट की मिट्टी को अपने घर भी लेकर जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मांड घाट के दर्शन करता है उसे मुक्ति मिल जाती है।
ब्रह्मांड घाट परिसर में ब्रह्मांड मंदिर स्थापित है। यह मंदिर यमुना तट पर गोकुल में देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। श्री कृष्ण के जीवन और समय से जुड़े प्रसंग भी ब्रह्मांड मंदिर से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड मंदिर के पास पवित्र पीपल का एक वृक्ष है। महिलाएं जिसकी पूजा अर्चना करती हैं और पवित्र पीपल की शाखों पर धागा बांधकर अपने पति की स्मृति और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। कहते हैं कि राक्षसी पूतना बालक कृष्ण को मारने इसी स्थान पर आई थी। उसने अपने स्तनों पर जहर लगाया और बालक कृष्ण को अपना दूध पिलाकर मारने की कोशिश की। बालक कृष्ण ने जहर के साथ साथ उसके प्राण भी चूस लिए और पूतना को राक्षसी रूप से मुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण के इस कृत्य ने पूतना के पिछले जन्म में भगवान कृष्ण की बालक मां के रूप में सेवा करने की उसकी इच्छा को भी पूर्ण किया। कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की एक अन्य घटना में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान एक गाड़ी के नीचे पालने में सो रहे थे। तभी कंस द्वारा भेजे गए एक अदृश्य राक्षस ने उन्हें कुचलकर मारने की कोशिश की। बालक कृष्ण ने खुशी से गाड़ी को लात मारी, जिससे राक्षस मारा गया और गाड़ी गिर गई। इस घटना ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यदि आप भी यहाँ दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आप वर्णित स्थानों के अतिरिक्त जन्मभूमि, बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, प्रेम मंदिर और वृंदावन स्थित अन्य मंदिरों के साथ साथ गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव तथा कोकिलावन शनिदेव मंदिर सहित अन्य स्थानों पर बने मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करने में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यह सभी स्थान छोटे छोटे स्थानों में बसे हैं, जिसकी जानकारी प्राप्त कर स्वयं ही घूमा जा सकता है और दर्शन किए जा सकते हैं। फर्जी पंडित और फर्जी गाइड से सावधान रहें। यहाँ आपको अपने अनुकूल धर्मशालाएं, होटल व रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां आप अपने बजट में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। घूमने के लिए टैक्सी अथवा ई रिक्शा या टेम्पो भी यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी का यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर भी कर दें। हम शीघ्र ही अपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे।